एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आप कहते हैं कि संस्कार से कॉन्शियसनेस पैदा होती है, विज्ञान पैदा होता है, चेतना पैदा होती है। संस्कार से चेतना कैसे पैदा हो सकती है? क्योंकि आप कहते हैं कि संस्कार से ही फिर से जन्म हो जाता है। संस्कार से फिर से जन्म कैसे हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने की कोशिश करनी चाहिए। संस्कार और विज्ञान तो हम बहुत सब्जेक्टिव तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रैक्टिकल तरीके से समझें, अपने अंदर समझें। आपके अंदर एक विचार उठता है। आपने कभी सोचा कि विचार कैसे उठता है? विचार आ ही तब सकता है जब उस विचार से जुड़ी हुई कोई चीज आपके अनुभव में आई हो। विचार कहाँ से उठता है? कभी आपने सोचा? आपने आंख से कुछ देखा, तुरंत एक विचार उठा। आपने आंख से एक रूप देखा, उस रूप में देखते ही आपको अनुभव हुआ, अरे यह तो मेरी बहन की जैसी आंख दिखाई दे रही है इसमें, इसके गाल तो मेरे भाई जैसे हैं, यह मेरे दोस्त की तरह हैं, इसकी चाल तो मेरे उस दोस्त की जैसी चाल है, या मेरे उस पड़ोसी की जैसी चाल है। अरे इसने जो शर्ट पहनी हुई है, वो शर्ट कभी मेरे पास भी थी, यह कलर मेरे को बहुत पसंद है या नापसंद है। क्या हुआ? आपने कोई रूप देखा, उस रूप के बाद विचार उठने लगे। इतने विचार, इतने तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है और विचार उठे हैं। इसमें संज्ञा भी शामिल है। आपने तुरंत ही उसकी आंखों को देखकर यह अंदर से आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको संज्ञा हुई कि इसकी आंख मेरी बहन की आंख से मिलती हुई है। यानी विचार उठता है जब इंद्रियों से कोई प्रतिबिंब अंदर बनता है और इंद्रियां उसको कोरिलेट करती हैं। वह प्रतिबिंब कोरिलेट होता है सबकॉन्शियस माइंड में से, और सबकॉन्शियस माइंड से जो इन्फॉर्मेशन आती है वह विचार बनकर आपके सामने आ रही है। ऐसे विचार आपके अंदर उठता है। कभी आपने महसूस किया, विचार अगर कुछ भी ना हो अंदर तो क्या विचार उठेगा? नहीं उठेगा। जिस समय सारी इंद्रियां सो जाती हैं, जिस समय आप सो जाते हैं, क्या उस समय कोई विचार उठता है? उस समय जो विचार उठता है, उस समय जो हम सपना देखते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में उथल पुथल चल रही है। वहां से सब कट एंड पेस्ट चल रहा है। कहां से कहां कोई चीज जुड़ जाती है, फिर आप कहते हैं कि यह क्या था, हमें समझ नहीं आया क्योंकि हम तो इसमें से कुछ भी नहीं जानते। आप दौड़ रहे हैं, सपनों में दौड़ रहे हैं, दौड़ते कहीं भी नहीं है, लेकिन पूरे शरीर में हलचल होती है। आप पसीने पसीने हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन एक भय, एक डर पूरे शरीर को घेरे हुए है। क्या होता है? कहने का अर्थ यह है कि आपके विचार ने ऊर्जा ली। आपका विचार एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा चेतना है, और यह चेतना फिर से पैदा हो जाती है। कैसे पैदा हुई? आपने किसी को देखा और उसकी आंख को देखते ही आपको अंदर से यह बात आई कि यह आंख मेरी बहन की
आंख से मिलती जुलती है। चेतना, अगर वहां चेतना न डाली जाए, अगर उस विचार को वहीं देख लिया जाए, अगर कोई ऐसा प्रतिबिंब न बने, तो क्या होगा? क्या यह विचार उठते ही बहन उसकी आंख और ये कोरिलेशन की उसकी आंख इस आंख से मिलती जुलती है, इतनी बातें उठेंगी? नहीं उठेंगी। और यही बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, ये फिर आगे बढ़ती है। फिर आप अपनी बहन से कहती हो कि मैंने आज तेरी जैसी आंख वाला कोई देखा है, और यह बात अंदर बैठ गई। चेतना, चेतना उसमें उसको फ्यूल डाल दिया गया, चेतना को जागृत कर दिया गया, उस विचार को अब जागृत कर दिया गया। वहाँ चेतना डाल दी गई है, वहाँ एनर्जी डाल दी गई है। अब यह एनर्जी अंदर ही अंदर घूमेगी, और यह एनर्जी तब तक घूमेगी जब तक इसको किसी कर्म का सेप नहीं दे दिया जाता, और यह एनर्जी घूमती रहेगी। यहां से ऐसे संस्कार से विज्ञान पैदा होता है। कोई भी रिएक्शन कॉन्शियसनेस को जन्म दे देता है। कोई भी रिएक्शन, आपने कुछ भी देखा, आपने कुछ भी महसूस किया, अगर उसमें कोई भी रिएक्शन हो गया, रिएक्शन का मतलब ही यह है कि चेतना डाल दी गई है। और दूसरा तरीका यह भी है कि कोई रिएक्शन ही ना हो। बुद्ध हमें बार बार यही कहना चाह रहे हैं कि कोई रिएक्शन ही ना हो। रिएक्शन होते ही प्रतीत्य समुत्पात का सिद्धांत लागू हो जाता है। रिएक्शन होते ही फिर परिणाम आते हैं, और जब ये परिणाम आएगा, यह विज्ञान है। यह परिणाम ऐसे ही नहीं है, यह परिणाम पूरा का पूरा कॉन्शियस है। यह परिणाम फिर जड़ फैलाएगा, यह परिणाम में फिर परिणाम के पेड़ लगेंगे। कभी आपने इसको महसूस किया? अपनी जिंदगी में महसूस किया? प्रैक्टिकली महसूस किया? एक रिएक्शन होता है, आपको किसी ने गाली दी या आपको किसी ने प्यार के कुछ शब्द बोले, अगर आपके अंदर रिएक्शन हो गया उस गाली का, तो तुरंत क्रोध उठेगा। एक एनर्जी उठी, और क्रोध उठते ही जो कर्म हुआ, जो रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट में चेतना है, और वो रिजल्ट जो कर्म होगा, वो कर्म फिर एक नया रूप लेगा। शादी होती है, पति पत्नी सहवास में उतरते हैं, रिएक्शन हुआ, विचार बना एक, उस विचार ने रूप लिया है मिलने का, शादी का, और शादी होते ही फिर जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन का परिणाम है। बात वहीं खत्म नहीं हो गई, रिएक्शन का परिणाम होता है बच्चा। और अगर शादी हो गई लेकिन कोई एक्शन न हो, विचार से विचार न मिले, कोई तारतम्य न हो, तो क्या कोई परिणाम निकलता है? परिणाम कहां से आ रहा है? परिणाम आ रहा है जब संस्कार, जब रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन से परिणाम आता है।
और रिएक्शन ना हो। अगर एक छोटे से बच्चे को देखें जब वो फूल को देख रहा है, एक छोटे से बच्चे को जो अभी बहुत ही छोटा है, नूतन है, उसकी आंखों में गौर से देखेंगे, वो जब देखता है तो सिर्फ एक्शन में है, रिएक्शन कुछ भी नहीं है। वो फूल देखकर यह नहीं कहता कि यह लोटस है या लिली है या चमेली है या बेला है। वो सिर्फ फूल देख रहा है। वो यह नहीं कह रहा है कि यह पीला फूल है या लाल फूल है या सफ़ेद फूल है या हरा फूल है। वो कुछ भी नहीं कह रहा है, वह तो सिर्फ देख रहा है। कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए बच्चा कोई रिएक्शन नहीं करता। इसलिए बच्चा कोई परिणाम आपको दे नहीं रहा है, कोई रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है। वो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। वो आपसे कुछ कहेगा नहीं कि मैंने लाल फूल देखा या पीला फूल देखा। आप उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर दो, उसको कोई और आवाज़ में उलझा दो। अब वो उस आवाज़ को सुन रहा है, लेकिन वो सुन रहा है। उस आवाज़ को सुनने के बाद वो यह नहीं कह रहा कि यह बांसुरी की आवाज़ है या यह वायलिन की आवाज़ है या यह पियानो की आवाज़ है। वो उस आवाज़ को सुन रहा है। और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, कोरिलेट करना शुरू करता है, अपना माइंड लगाना शुरू करता है, रिएक्शन होने लगता है। अब वो जो भी पकड़ रहा है उसको नाम दे रहा है। अब वो जो भी सुन रहा है उसको वह संबंध जोड़ रहा है। यह संबंध जोड़ने का अर्थ ही यह है कि अपनी चेतना को उसमें डाल देना। अब तक उसने अपनी चेतना को उसमें नहीं डाला था। बच्चा था, उसे नहीं पता कि लाल फूल क्या है और पीला फूल क्या है। वो फूल देख रहा है लेकिन उसे पता नहीं कि लोटस क्या है और लिली क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी चेतना को उसमें डाला, मैंने उसको आकार दिया, मैंने उसको रूप दिया, मैंने कहा कि यह लोटस है। इस लोटस कहते ही एक रिएक्शन हुआ। मैंने उसमें चेतना डाली, उस विचार में मैंने चेतना डाली, उसको रिएक्ट किया। अब रिएक्शन के बाद अब यह लोटस मेरे अंदर प्रतिबिंब बन गया। और इस लोटस को अब मैं आज से 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद भी याद रखूंगा कि मैंने उस दिन लोटस देखा था। लेकिन एक बच्चे की मेमोरी को अगर देखें तो 2-2.5 साल से पहले, 1.5 साल से पहले उसके अंदर कोई मेमोरी बनती भी नहीं है। कारण यही है कि कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। रिएक्शन से मेमोरी बन जाएगी। फिर वह कहेगा ये मेरे मामा हैं, यह मेरे पापा हैं, ये मेरी माँ है, ये लाल साड़ी है, यह सफ़ेद साड़ी है, यह मेरा कपड़ा है, यह दूसरे का कपड़ा है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरे भाई का खिलौना है। अब उसने रिएक्शन करना शुरू किया। ये रिएक्शन संस्कार हैं और ये लगते चले जाएंगे। अब वो तोड़ रहा है क्या मेरा और क्या मेरा नहीं। अब उसने वहाँ संस्कार डाले हैं, रिएक्शन हुआ है, और उस संस्कारों की वजह से एक विज्ञान पैदा हुआ है। इस विज्ञान से ही नाम और रूप की उत्पत्ति हो जाती है। इस विज्ञान से ही जब रूप बनेगा तो रूप दिखाई देगा, लेकिन जब इस विज्ञान से नाम बनेगा तो नाम दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन अंदर तो बैठा हुआ है। लोटस मैंने देखा, उस लोटस की मेमोरी मेरे अंदर बैठी हुई है, यानी कि संज्ञा, यानी कि वेदना। वो लोटस कैसा था? सुंदर था। उससे मुझे सुख मिला, उससे मुझे दुख मिला, या उससे मुझे असुख मिला, अदुख मिला। यह नाम यानी यह वेदना मेरे अंदर बैठी हुई है, और मैं इसको 50 साल के बाद भी व्यक्त करता हूँ कि मैंने उस दिन एक फूल देखा था और उस फूल के बाद मुझे बहुत खुशी मिली थी, और मैं इतना खुश हो गया था कि वो खुशी मेरे आंखों से झलक रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये रिएक्शन सब मुझे याद है।
ये याद है का अर्थ ही है कि संस्कार बन गए, रिएक्शन हो गया है। और अगर रिएक्शन हो गया, संस्कार बन गए, तो वहाँ कॉन्शियसनेस है, मौजूद है, चेतना मौजूद है। यही चेतना आगे रूप ले लेगी, यही चेतना आगे फिर रिएक्शन करेगी। यह चेतना आगे रूप भी बना सकती है और यह चेतना आगे नाम भी बना सकती है। चेतना से नाम और रूप की उत्पत्ति होती है, विज्ञान से नाम और रूप की उत्पत्ति होती है। मन वो शरीर बनता है, नाम को हम मन कहते हैं। इसके 3 भाग हैं, और शरीर यानी जिसको हम रूप कहते हैं वह। यह नाम और रूप 6 इंद्रियों में इसकी उत्पत्ति होती है, वहां यह व्यक्त होता है। ये 6 इंद्रियां कौन है? जिसको षडायतन कहा गया। इसमें 5 इंद्रियां हैं और छठा है मन। यह पूरा नाम और रूप हमारे सामने। तो संस्कार से कैसे संस्कार पैदा होता है और संस्कार कैसे कॉन्शियस हो जाता है, कैसे विज्ञान का रूप ले लेता है। मेरे अंदर जो भी प्रतिबिंब बना, जो भी रिएक्शन हुआ, अगर उस रिएक्शन को मैंने पकड़कर रख लिया है, रिएक्ट कर दिया है, तो वहां चेतना बैठ गई। और अगर रिएक्शन मैंने नहीं किया, मैंने देखा और मैं आगे चल दिया, कोई भी मस्तक पटल पर कोई भी इंप्रेशन नहीं है। क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा भी होता है। आप रास्ते पर चलते हैं, आपको कितने लोग जिन पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता, वो अगल बगल से गुजर कर चले जाते हैं। वो अगल बगल से गुजर कर चले जाते हैं और कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा। आपको याद भी नहीं कि कौन अगल बगल से गुजर गया। और वहीं कोई आपका जानने वाला या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा अटेंशन जिसने माइंड को डाइवर्ट कर दिया और वह अटेंशन ले ली, तो रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होते ही वो मस्तक पटल पे छप गया। अब उस रिएक्शन को अगर मैं होश में नहीं हूं, तो मैं उसमें जो मैंने कॉन्शियसनेस डाली है, वो कॉन्शियसनेस अपना काम करना शुरू कर देगी। आपने एक शब्द किसी को बोला, वो प्यार का शब्द है, उससे आपके संबंध बन गए। क्या हुआ? उस शब्द में, शब्द का मुंह से निकलते ही रिएक्शन हुआ सामने, किसी को वो शब्द भा गया, कॉन्शियसनेस जागृत हो गई, रिएक्शन हुआ और कॉन्शियस, वो शब्द पूरी तरह से कॉन्शियस, उसने कॉन्शियसनेस का रूप ले लिया। और वो शब्द जब आकार लेता है तो पहले वहां से भी शब्द निकलता है, उस शब्द से ही दूसरे का शब्द निकला है। शब्द ने एक आकार लिया, रिएक्शन हुआ और रिएक्शन का परिणाम आया, एक और शब्द निकला। और यही शब्द रूप में भी निकल सकता है अगर उस शब्द को वह लिख दे, अगर उस शब्द से वह एक रूप बना दे, तो आपके सामने रूप निकल कर आ गया। यह कॉन्शियसनेस बन जाती है, यह विज्ञान बन जाता है। इसलिए जब भी रिएक्शन होगा तो जो परिणाम आएगा वह परिणाम कॉन्शियस है, उसमें कॉन्शियसनेस है।
यह मानकर चलना चाहिए। तो बेहतर यही है जो बुद्ध कहते हैं कि रिएक्शन ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि किसी ने मुझे गाली दी, मैंने उसकी गाली ली ही नहीं, उसकी गाली नलीफाइड हो गई, वो गाली है ही नहीं, वो गाली उसी के पास है, क्योंकि उसके पास तो उसका रिएक्शन हुआ है, उसके मुंह से शब्द निकले, वो शब्द उसमें मैंने अपनी कोई चेतना डाली नहीं, तो वह जो उसने चेतना डाली थी वह उसी के पास है। आप समझे? किसी ने मुझे गाली दी, मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया, यानी मैंने अपनी कोई चेतना उसमें डाली नहीं, मैंने उसको कोई कॉन्शियस में हुआ नहीं, मैंने उसमें कोई कॉन्शियसनेस डाली नहीं, तो क्या होगा? वो गाली उसी के पास रहेगी। उसने तो अपनी कॉन्शियसनेस, उसने तो अपनी एनर्जी उसमें डाली है, वह एनर्जी उसी के पास लौट गई। जैसे ही मैं रिएक्ट करता, वह ऊर्जा मैं अपनी उसमें डालता, उससे फिर नाम और रूप पैदा हो जाता। नाम पैदा होता यानी वह मेरे संस्कारों में आ जाती, रूप पैदा होता तो कहीं ना कहीं वो मुझे दिखाई देती, नाम पैदा होता तो वो वेदना के रूप में मुझे दिखाई देता। तो वेदना मुझे महसूस नहीं हुई क्योंकि मैंने कोई रिएक्शन किया ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं हुआ, इसलिए मुझे कोई सुख भी नहीं हुआ। आप समझे? यह प्रश्न बहुत अच्छा है कि कैसे संस्कार से विज्ञान बन जाता है और कैसे विज्ञान से नाम और रूप बन जाता है। इन तीनों बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। संस्कार का अर्थ है रिएक्शन। उसने मुझे गाली दी, मैंने अपनी चेतना को उसमें डाला, रिएक्ट किया, रिएक्ट करते ही वह नाम के रूप में यानी वो वेदना के रूप में मेरे अंदर महसूस होने लगी है, वो मुझे पीड़ा देने लगी है। अगर मैं उसमें कॉन्शियसनेस नहीं डालता, अगर मैं उसमें चेतना नहीं डालता, अगर मैं उसमें एनर्जी नहीं डालता, तो मेरे अंदर कोई वेदना उठती ही नहीं, कोई पीड़ा, कोई सुख, कोई दुख, कोई अदुख, कोई असुख उठता ही नहीं। मैं बिल्कुल ही स्थिर रहता। उसने जो चेतना डाली थी उसमें, वो उसी के पास वापस चली जाएगी, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं। तो जो संस्कार, जो रिएक्शन नहीं हुआ, उससे कोई कॉन्शियसनेस पैदा भी नहीं हुई, कोई विज्ञान पैदा ही नहीं हुआ। अगर संस्कार बनता, अगर रिएक्शन हो जाता तो विज्ञान पैदा हो जाता, और विज्ञान पैदा होते ही नाम या रूप यानी या तो वेदना उठती सुख दुख की या असुख अदुख की, और या रूप बनता। रूप बन सकता है, लेकिन इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं होने की वजह से। और रिएक्शन होता है इग्नोरेंस से। इसको भी समझ लेना चाहिए, अविद्या को भी समझ लेना चाहिए साथ में कि कैसे इग्नोरेंस होती है। उसने मुझे गाली दी, मैं अविद्या में हूँ, मैं इग्नोरेंस में हूँ, और इग्नोरेंस के कारण, उसके परिणामों को नहीं जानने के कारण, अज्ञानता के कारण मैंने उसकी गाली को अपने अंदर ले लिया। इग्नोरेंस में उसमें चेतना डाल दी, उसमें एनर्जी डाल दी और रिएक्शन कर दिया। संस्कार बन गया, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होते ही चेतना बन गई, कॉन्शियसनेस बन गई, विज्ञान पैदा हो गया, और विज्ञान से नाम रूप पैदा हो गया। या तो वह पीड़ा देने लगी या फिर उसका कोई रूप बन गया। तो इग्नोरेंस, मैंने उस गाली को क्यों ले लिया? यह अज्ञानता
के कारण, क्योंकि मैं उसके परिणाम नहीं जानता था कि इस गाली को लेने से यह मेरे अंदर नाम और रूप पैदा कर देगी, यानी वेदना मेरे अंदर हो गई। अगर मैंने उस गाली को नहीं लिया होता, अगर मैं ज्ञानी होता, अगर मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता, तो मैं फिर इग्नोरेंस में नहीं होता, अविद्या में नहीं होता, और मैं अपने ज्ञान के कारण, बुद्ध ज्ञानी है, बुद्ध गाली को नहीं लेते, बुद्ध ज्ञानी है, गाली को नहीं लेते, रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता तो कॉन्शियसनेस नहीं बनती, चेतना नहीं बनती, विज्ञान नहीं बनता। और जब विज्ञान नहीं बनता तो बुद्ध को न तो कोई दुख होता, न कोई सुख होता, न कोई नाम और न कोई रूप पैदा होता। तो यह हमें समझना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन न हो, कोई भी रिएक्शन न हो, इसके लिए बहुत अच्छी समझ चाहिए। समझ को ही ज्ञान कहा जा रहा है, समझ को ही विद्या कहा जा रहा है, समझ को ही अविद्या से बिल्कुल ही उल्टा कहा जा रहा है। अविद्या होने की वजह से, समझ नहीं होने की वजह से, विवेक नहीं होने की वजह से, प्रज्ञा नहीं होने की वजह से ही संस्कार बन रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और अगर मेरी प्रज्ञा खुल गई, अगर मेरे अंदर ज्ञान प्रकट हो गया, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर नुकसान किसका होने वाला है, मैं क्या पैदा कर रहा हूँ अपने अंदर। इसलिए बुद्ध किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करते, इसलिए बुद्ध इग्नोरेंस में नहीं है, अज्ञान में नहीं है, इसलिए वह कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जो इग्नोरेंस में हो जाता है, जो अविद्या में हो जाता है। वो जागृत है, विद्या में है, वो जागृत है तो वो रिएक्शन नहीं करते, और रिएक्शन नहीं करते तो कॉन्शियसनेस पैदा नहीं होती, विज्ञान पैदा नहीं होता, और विज्ञान पैदा नहीं होता तो नाम और रूप पैदा नहीं होता। तो यह कहना कि संस्कार से विज्ञान कैसे पैदा होता है समझ में नहीं आ रहा है। अपने में ही देखना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन होने से किस तरह से मैं विज्ञान को पैदा कर रहा हूँ, यानी रिएक्शन होते ही कैसे मेरे अंदर उसकी उत्पत्ति हो रही है, नाम और रूप में वेदनाएं उठ रही है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, अंदर क्रोध पैदा हो जाता है। उन शब्दों को सुनकर, उन शब्दों की याद आते ही मेरे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, यानी नाम का जन्म हो जाता है, वेदना उठने लगती है। और वो शब्द मैंने याद क्यों किए? सिर्फ अज्ञानता की वजह से। इसलिए बुद्ध पुरुषों की जो जीवन शैली है, जो जीवन जीने का तरीका है, उसको अपने अंदर उतारने के लिए हमें गहरे ध्यान की जरूरत है। तभी हम इग्नोरेंस से ऊपर उठ पाएंगे, अविद्या से ऊपर उठ पाएंगे। और अविद्या से ऊपर उठ गए, अगर हमारे अंदर जागृति आ गई, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। और जब कोई रिएक्शन नहीं होगा तो फिर कोई कॉन्शियसनेस नहीं बनेगी, कोई ऊर्जा हम डालेंगे नहीं, और ऊर्जा नहीं डालेंगे तो फिर कोई माइंड और मैटर बन नहीं सकता। इसलिए हमेशा ही माइंडफुलनेस के ऊपर बात कही गई कि मोमेंट टू मोमेंट जीवन को जीने की कला सीखनी होगी। उस मोमेंट में क्या घटा और उस मोमेंट के बाद उसका क्या रिएक्शन आ रहा है। जिसने भी मोमेंट पे अपने को स्थिर कर लिया, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता, छोटे बच्चे की तरह। और जहाँ रिएक्शन नहीं होता वहाँ कोई कॉन्शियसनेस पैदा नहीं होती,
वहाँ कोई विज्ञान पैदा नहीं होता, और जब विज्ञान पैदा नहीं होता तो नाम और रूप भी पैदा नहीं होते, और जब नाम रूप पैदा नहीं होते तो 6 इंद्रियां भी पैदा नहीं हो सकती, और जब 6 इंद्रियां पैदा नहीं हो सकती तो कोई स्पर्श भी नहीं हो सकता, कोई संवेदना नहीं। इसलिए हमें गहरे में अपने विचारों को देखना चाहिए, अपने अंदर अपने को देखना चाहिए कि कहाँ रिएक्शन हो रहा है अज्ञानता की वजह से, कहाँ हम अपना कंट्रोल खो बैठ रहे हैं। इसीलिए तो सत्पुरुष की आवश्यकता है, इसीलिए तो बुद्ध की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्ध की शरण में जाकर ही हमें वह उदाहरण दिखाई देता है, वो एग्जाम्पल दिखाई देता है, वो दिखाई देता है कि वह किस तरह से जीवन जीता है और हमें भी कैसा जीवन जीना चाहिए। नमो बुद्धाय।